प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यात्रावृत्त और उसके तत्वों पर विचार करेंगे। यात्रा शब्द की निष्पत्ति या धन ष्टन शब्द से हुई है। यात्रा का वास्तविक अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आदिकाल से ही सुदूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा करता आया है। यात्रा के उद्देश्य होते हैं मनोरंजन करना, तीर्थ के दर्शन करना, भ्रमण करना, प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण करना, आपस में मिलना जुलना आदि। यात्रा वृत्तांत की परिभाषा। प्रोफेसर चंद्रकांत देवताले के अनुसार वे कहते हैं, यात्रा वृत्तांत का लेखक इतिहासकार की तरह घटनाओं, तिथियों और विवरणों का मात्र प्रस्तुतकर्ता नहीं होता, न ही वह जीवनीकार की तरह स्वयं के केंद्रीय जीवन का विवरण करता होता है, बल्कि वह तो उसी में से गुजरा हुआ होता है। उनका स्मृति की धूप या चांदनी में वर्णन करता है। इस सृजन के द्वारा यायावर पुनः एक बार अतीत में जा सकता है। यात्राओं के स्मृति खंड जब इस प्रकार अभिव्यंजना पाते हैं तो वे साहित्य के अंतर्गत स्थान पा सकते हैं। दूसरी परिभाषा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वे कहते हैं, यात्रा में स्वतः स्थान, दृश्य, प्रदेश, नगर और गांव मुखरित होते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व उभरता है। यात्री अपनी यात्रा को मानसिक प्रतिक्रियाओं के रूप में ही ग्रहण करता है। अपने को केंद्र में रखकर भी प्रमुख होने देना साहित्यिक यायावर या घुमक्कड़ का कर्तव्य होता है। इन दोनों परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि गद्य साहित्य की इस विधा विशेष में वही यात्रा वर्णन आ सकता है जिसका यथातथ्य विवरण कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया हो। यात्रा साहित्य की रचना के लिए शिल्प कौशल के साथ साथ सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति तथा संवेदनशीलता अत्यधिक अपेक्षित होती है। साहित्य में वही यात्रा वृत्तांत स्थान पा सकता है जिसमें चित्रात्मकता के साथ साथ लेखक की वैयक्तिक अनुभूतियां भी समाहित रहती हैं। यात्रा वृत्तांत के तत्व। यात्रा वृत्तांत के अन्य गद्य विधाओं की तरह ही कुछ तत्व या उपकरण होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला तत्व है स्थानीयता। यात्रा वृत्तांत में स्थानीयता एक आवश्यक तत्व होता है। लेखक का मूल उद्देश्य किसी स्थान विशेष या प्राकृतिक सौंदर्य, रीति रिवाज, आचार विचार तथा जीवन दर्शन का यथार्थ चित्रण होता है। दूसरा तत्व है तथ्यात्मकता। प्रत्येक यात्रा वृत्तांत में लेखक का यह प्रयत्न होता है कि वह किसी स्थान विशेष का वर्णन कर रहा है, उसके संबंध में आवश्यक तथ्य प्रकाशित किए जाएं। इसलिए इस विधा में लेखक की दृष्टि तथ्यों की ओर अधिक रहती है। तीसरा तत्व है स्वच्छंदता। यात्रा वृत्तांत में स्वच्छंदता का भी विशेष महत्व होता है। घुमक्कड़ मुक्त होकर घूमता है, वह किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करता। चौथा तत्व है आत्मीयता। यात्रा वृत्तांत के लिए आत्मीयता अनिवार्य तत्व होता है। यात्रा वृत्तांत पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि लेखक ने उन्हीं स्थानों का वर्णन किया है जो उसको प्रिय लगे हैं। पांचवा तत्व है वैयक्तिकता। यात्रा वृत्तांत में वैयक्तिकता का गुण भी होना आवश्यक होता है। अन्य विधाओं की अपेक्षा यात्रा वृत्तांत में वैयक्तिकता का होना अनिवार्य होता है। छठवां तत्व है कल्पनाशीलता। कल्पना को यात्रा वृत्तांत का आधार तत्व कहा जा सकता है। इसी के द्वारा लेखक अपनी यात्रा में देखे हुए अनेक दृश्यों, प्राणियों, प्रकृति आदि को भव्य और सजीव रूप में पुनः जीवित करता है। इस विधा में यथार्थ को भी लेखक कल्पना के द्वारा ही अभिव्यक्ति प्रदान करता है।
सातवां तत्व है संवेदनशीलता। यात्रा वृत्तांत में संवेदनशीलता से कथात्मकता और भावात्मकता का संचार होता है। संवेदनशीलता को यदि यात्रा वृत्तांत से मुक्त कर दिया जाए तो वह पूरी तरह से नीरस हो जाएगा। आठवां तत्व है चित्रात्मकता। यात्रा वृत्तांत के लिए चित्रात्मकता का विशिष्ट महत्व होता है। इसी गुण के द्वारा यात्रा वृत्तांत का लेखक अपने देखे हुए स्थानों और दृश्यों को पाठक के समक्ष चित्र रूप में प्रस्तुत कर देता है। नौवां तत्व है रोचकता। यात्रा वृत्तांत में रोचकता का गुण होना अत्यंत आवश्यक होता है। लेखक रोचकता के लिए कई कार्य करता है। कभी वह दंत कथा के माध्यम से यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाता है और कभी अप्रत्याशित घटनाओं के समावेश से रोचकता को और अधिक बढ़ा देता है। इस प्रकार यात्रा वृत्तांत आधुनिक युग की नवीनतम विधा है। स्थानीयता, तथ्यात्मकता, स्वच्छंदता, आत्मीयता, रोचकता इत्यादि इसके तत्व होते हैं। आज इस विधा का अपना एक विशेष स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है।